एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और देखिए, काफ़ी सारे लोगों के DSSB TGT इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसी के लिए बात करूँगी। तो आप लोगों के एग्ज़ाम हो गए होंगे, 3 शिफ्ट कल हो गई हैं और अभी 2 डेट्स और बाकी हैं, 30 और 31 को 2 और एग्ज़ाम होने हैं। तो उनसे मैं बात करना चाहूँगी। स्पेशली देखिए, अगर आप लोग बहुत डर रहे हो कि लिटरेचर का सिलेबस बहुत वास्ट है, कैसे कंप्लीट करें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस उन्होंने छाप दिया, मतलब एज़ इट इज़ उसी से पूछ रहे हैं। तो अब उसमें देखिए, जब BA का है तो फिर उन्होंने वहाँ तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, पर यहाँ अगर उन्होंने 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 19th सेंचुरी कुछ भी लिखा है तो उस सेंचुरी में से कोई भी राइटर उठा करके पूछ ले रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ बहुत फेमस ही पूछ रहे हैं, कुछ तो ऐसे मतलब मान लीजिए उधर आपका पोस्ट कॉलोनियल में अगर उन्होंने जिक्र किया है अपने सिलेबस में, तो पोस्ट कॉलोनियल से भी अच्छे राइटर उठा रहे हैं। जैसे आपका नैडिन गॉर्डिमर है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। और एक अगर लोग बहुत डर रहे थे कि डेट्स कैसे याद करें, तो डेट्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ एक क्वेश्चन था डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो भी नथानियल हॉथॉर्न की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। और अम्मा आटा आइडू करके जो एक राइटर हैं, उनके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। लीव्स ऑफ ग्रास जो, और वॉल्ट विटमैन पे भी क्वेश्चन थे। तो आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बहुत सारा उठाया। वॉल्ट विटमैन को स्पेशली हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए जो है उनको डेडिकेट करते हुए काफ़ी सारा काम उनका है। उन्होंने जो भी पोइट्रीज़ लिखी हैं वो उन्हीं को डेडिकेट की हैं। तो इस तरह से आपको अगर थोड़ा भी आइडिया रहेगा ना कि ये राइटर किसके लिए लिख सकता है, जैसे शेली ने कीट्स को काफ़ी कुछ डेडिकेट किया है, या कोलरिज मान लीजिए एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अलेक्जेंडर पोप के 5 जो मतलब मुझे मेरे एग्ज़ाम में जो आए थे, उन्होंने 5 फेमस वर्क्स दे दिए थे अलग अलग, और उन्होंने पूछ लिया था इसमें से कौन से अलेक्जेंडर पोप के हैं। तो उसमें डंसियार्ड था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म था, एसे ऑन मैन था, और एक और ऑप्शन था वो मैं भूल गई हूँ। तो वो चारों ही उसके आंसर थे। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा कि कौन सा राइटर का राइटिंग का जो तरीका है वो कैसा है। जैसे मान लीजिए आपको पता है वर्ड्सवर्थ बहुत रोमांटिसिज्म को बिलोंग करते हैं, तो नेचर से रिलेटेड लिखेंगे, या जो आपके ये जो बहुत सैड सी चीज़ें लिखते हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो वो वाले जो राइटर्स हैं वो कैसा लिख सकते हैं। कॉलरिज और बायरन और सदे और आपका वर्ड्सवर्थ, ये सारे नेचर रिलेटेड पोइट्री लिख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसा लिख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो उन्हें 4 पुलिट्ज़र प्राइज़ मिल चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं, वो डेट्स वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है तो आप ऐसे समझिए वो क्या लिख रहा होगा ऐसा जो उसको 4 बार मिला है। तो बहुत पॉजिटिव पोइट्री लिखते थे। जैसे उनका रोड नॉट टेकन है, और बर्चेज़ है, और आपका बर्चेज़ से भी कुछ एक लाइंस पूछ ली जाती हैं। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप सिर्फ राइटर और उसके वर्क को मत देखो, आप राइटर का लिखने का तरीके, जैसे मान लीजिए एमिली डिकिंसन है, तो एमिली डिकिंसन बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल काइंड ऑफ आप कह सकते हो लिखती थी, प्लस उनका लिखने का तरीका पूछा था एग्ज़ाम में। अब बताइए, अगर किसी ने सिर्फ उनके वर्क को याद कर लिया और उनका तरीका नहीं उन्हें याद है, वो स्लैंट राइम में लिखती थी, मतलब उनका। और स्पेशली ऐसे समझिए कि उनके जो भी वर्क थे वो उनके डेथ के बाद में पब्लिश हुए, तो सारी उनकी जो पोइट्री थी वो ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, तो अपने बारे में ही। और किसी भी पोइट्री में उन्होंने अपना टाइटल नहीं दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने तो अपने ये सोच के नहीं लिखा होगा ना कि ये पब्लिश होगा। तो उनकी जो भी राइटिंग थी उसकी फ़र्स्ट लाइन उठा करके ही उसे ही पोइट्री का टाइटल दे दिया गया है। जैसे कि आपका एमिली डिकिंसन का है कि नो टाइम टू स्लीप, ऐसे करके कुछ है, मैं भूल जा रही। तो ये हो गया। और आप पोस्ट कॉलोनियल पे भी ध्यान दो। हाँ, महाभारत से 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन आप समझ सकते हो। तो उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसे था कि इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा था जो सब्जेक्टेड था खरीदने और बेचने के लिए, जिस इंसान का यूज़ किया गया। तो उसमें आपका द्रौपदी थी आंसर, और धृतराष्ट्र दुर्योधन पे क्वेश्चंस थे, फिर कालिदास पे क्वेश्चन थे,
तो आप अपना एंशंट भी नहीं छोड़ सकते हो। अब मैं ये जो लोग सोच रहे हैं कि रिव्यू सुन करके बस यही पढ़ लो और आ जाएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। DSSS भी कभी ऐसे काम नहीं करता है कि प्रीवियस एग्ज़ाम का रिपीट करेगा। देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से इस पेपर में कुछ नहीं आया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं पूछा जाएगा। पोस्ट कॉलोनियल राइटर से मतलब कम आया है, हो सकता है अगले पेपर में वो ज़्यादा इसका पोर्शन डाल दें। तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे इस वाले पेपर में दलित राइटर्स पे कुछ नहीं था, दलित राइटिंग में से कुछ भी नहीं पूछा गया, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो आपको अब ये आइडिया हो गया है कि DSSS भी पेपर किस तरह से सेट कर रहा है, या उनका पूछने का तरीका। जो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि सेकेंड पेपर में लैंग्वेज आएगी, तो भैया ग्रामर बिल्कुल नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। सिर्फ 10 नंबर की पेडागोजी आई थी, और वो भी बताऊँगी मेरा उसका बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा। पेडागोजी तो मतलब मेरे क्वेश्चंस उसके छूट गए। लेकिन आप लोग अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करिएगा और क्वेश्चंस ना ही छूटे, उतना ही अच्छा है। बाकी मैंने अपना सारा टाइम प्रॉपर मैनेज कर लिया, बस पता नहीं क्यों पेडागोजी के लिए ही मेरे क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाई, तो इसलिए मुझे अफसोस है। और बाकी अपना तैयारी करते रहिए। इस बात पे आश्रित मत होइए कि दूसरों के रिव्यू सुन करके हम उसी के अकॉर्डिंग, अब मैंने अगर कह दिया रोमांटिसिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं शेली कीट्स के, तो आप शेली कीट्स के ही सब मत पढ़ने लगिएगा। हाँ, उनका ग्रेशियन अर्न हुआ, बाइजेंटियम हुआ, उनका कोलरिज का हुआ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इन सब का बहुत पूछा गया है, मेरे में पूछा गया है, ये ज़रूरी नहीं आप में भी पूछा जाएगा। तो आप प्रिपेयर रहिए कि 30-31 में अभी टाइम है, और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं कुछ उसको ही रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि मुझे लगता है जो आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप रोज़ नया नया पढ़ो दूसरों की सुन के। मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हो, कमेंट्स कर देते हो पर लाइक नहीं करते हो कभी कभी। प्लस एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि जो लोग मेरे साथ में TGT इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि कहाँ से क्या तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, चाहे वो KBS हो, NBS हो, तो मैं उसमें जो मैं जिस हिसाब से तैयारी करूँगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और शायद आपको मेरे साथ तैयारी करने से हेल्प मिल जाए। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।